फ्रांस के साथ भारत ने मिलाया हाथ। दुनिया के सबसे एडवांस वेपन प्रोग्राम में हुई भारत की जबरदस्त एंट्री। फ्रांस ने भारत को दे डाला उस महायोद्धा पर जबरदस्त ऑफर जिसे ठुकराना पूरी तरह नामुमकिन। अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई का रुतबा भी अब पड़ेगा फीका। भारत फ्रांस मिलकर रचेंगे आसमान की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति। आसमान का नया सिकंदर बनने की ओर भारत का सबसे बड़ा कदम। नई दिल्ली ने कर दिया चीन और पाकिस्तान को हिला देने वाला महा ऐलान। दोस्तों, दुनिया भर की निगाहें इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हैं। चीन अपने J-20 फाइटर जेट्स की गिनती कर रहा है और पाकिस्तान अमेरिका से मिले पुराने F-16 जेट्स के भरोसे दिन काट रहा है। लेकिन इन दोनों पड़ोसी देशों को यह अंदाजा भी नहीं है कि भारत ने आसमान पर हमेशा के लिए राज करने की एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी है जो इनके लिए सबसे बुरा सपना साबित होने वाली है। अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान और फ्रांस जैसे देशों के बीच चल रही इस ग्लोबल रेस में भारत ने एक ऐसा दांव चला है जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स का रुख ही पलट कर रख दिया है। हम सिर्फ कुछ फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो आने वाले 50 सालों तक आसमान का बॉस कौन होगा ये तय करेगी। ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है, बल्कि ये भारत को सुपर पावर बनाने की दिशा में उठाया गया वो कदम है जो चीन के हर गुरूर को तोड़कर रख देगा। आखिर ये महाडील क्या है? भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे अमेरिका और चीन जैसे देशों में टेंशन का माहौल है? आखिर फ्रांस के साथ मिलकर भारत कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र बना रहा है जो आसमान में पूरी तरह से अदृश्य होगा? इस नई टेक्नोलॉजी से भारत के स्वदेशी प्रोग्राम का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब रूस को छोड़कर पूरी तरह से फ्रांस के पाले में जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आसमान में बिछी इस नई बिसात को एकदम सरल भाषा में डिकोड करते हैं। असल में खबर यह है कि फ्रांस की दोस्ती का डबल फायदा, राफेल के साथ मिलेगी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट में पार्टनरशिप, मोदी मैक्रोन पलटेंगे गेम। अब इस पूरी बात का मतलब क्या है, इसे गहराई से समझिए। भारतीय वायुसेना को इस वक्त दुनिया की सबसे मजबूत और खूंखार फोर्स बनाने के लिए 114 नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। इसे MRFA यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर कहा जाता है। दुनिया भर की कंपनियां भारत को अपने जेट्स बेचने के लिए लाइन में खड़ी हैं। अमेरिका अपना F-21 और F-15EX दे रहा है, स्वीडन ग्रिपेन दे रहा है, रूस सुखोई 35 ऑफर कर रहा है, लेकिन भारत की नजरें फ्रांस के डसॉल्ट राफेल पर टिक गई हैं। भारत ने पहले ही 36 राफेल जेट्स खरीदकर चीन और पाकिस्तान को उनकी औकात दिखा दी है। लेकिन अब जो डील होने वाली है वो 114 राफेल जेट्स की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से 80% राफेल जेट्स सीधे भारत में बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इन जेट्स का निर्माण हमारे देश में होगा, जिससे न सिर्फ हमारी ताकत बढ़ेगी बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन फ्रांस इतने पर ही नहीं रुका है। फ्रांस को पता है कि भारत अब वो पुराना देश नहीं रहा जो सिर्फ हथियार खरीदता था। आज का भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मांगता है। इसीलिए फ्रांस ने भारत के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया है जिसे ठुकराना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। फ्रांस ने भारत को अपने फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCS प्रोग्राम में पार्टनर बनने का सीधा न्योता दे दिया है। ये कोई आम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि ये छठी पीढ़ी का वो लड़ाकू विमान है जिसके सामने आज के समय के 5वीं पीढ़ी के अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 जेट्स बिल्कुल बच्चों के खिलौने जैसे लगेंगे। भारत का लंबे समय तक रूस पर भरोसा रहा है। हमारे ज्यादातर हथियार रूसी हैं, लेकिन अब भारत फ्रांस को अपना सबसे बड़ा और भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर बना रहा है। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सबसे टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करने को तैयार है, और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डरा रही है। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आखिर भला क्या है, और इसमें ऐसा क्या खास है जो दुनिया इसके पीछे पागल है। इस बात को बहुत ही आसान भाषा में समझिए। आज के समय में दुनिया में जो सबसे एडवांस जेट्स उड़ रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी के हैं, जैसे अमेरिका का F-35 या चीन का J-20। इनकी खासियत होती है स्टील्थ, यानी ये रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। लेकिन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट इससे कई कदम आगे की चीज है। FCS प्रोग्राम, जिसे फ्रांस, जर्मनी और स्पेन मिलकर साल 2017 से चला रहे हैं, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है।
इसमें जेट को उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद फैसले लेगा। सोचिए, एक ऐसा फाइटर जेट जो दुश्मन के इलाके में घुसेगा, लेजर हथियारों से टारगेट को लॉक करेगा और पलक झपकते ही उसे राख में मिला देगा। इसके साथ लॉयल विंगमैन उड़ेंगे, यानी छोटे छोटे ड्रोन जो इस मुख्य फाइटर जेट की रक्षा करेंगे और इसके कमांड पर दुश्मन पर टूट पड़ेंगे। ये रडार पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि जब तक दुश्मन को इसकी भनक लगेगी तब तक वो अपना काम करके वापस बेस पर लौट चुका होगा। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन इस प्रोजेक्ट पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले 8 सालों में इन देशों के बीच बजट और डिजाइन को लेकर काफी विवाद हुआ है। फ्रांस समझ चुका है कि इस महा प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए उसे एक ऐसे भरोसेमंद और ताकतवर पार्टनर की जरूरत है जिसके पास बेहतरीन दिमाग, पैसा और बड़ा मार्केट हो। और पूरी दुनिया में भारत से बेहतर विकल्प कोई हो ही नहीं सकता। भारत के पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। एआई टेक्नोलॉजी में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। अगर भारत इस FCS प्रोग्राम में शामिल हो जाता है तो ये प्रोजेक्ट रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ेगा और भारत के लिए इसका फायदा ये होगा कि हम सीधे 4.5 पीढ़ी के राफेल से छलांग लगाकर 6ठी पीढ़ी के सुपर एडवांस एरा में प्रवेश कर जाएंगे। चीन अभी 5वीं पीढ़ी के जेट्स को सुधारने में ही लगा है और भारत 6ठी पीढ़ी की तकनीक पर काम शुरू कर देगा। ये वो स्ट्रैटेजिक बढ़त है जो आसमान में भारत को अजेय बना देगी। लेकिन कहानी सिर्फ फ्रांस के FCS प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं है। भारत के पास अपने खुद के भी बहुत ही ढाकर स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम चल रहे हैं। इनमें सबसे अहम है तेजस मार्क 2 और हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जिसे AMSCA कहा जाता है। भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि वो हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहे, लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से एक ही रही है, जेट का इंजन। फाइटर जेट का इंजन बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसे ऐसे समझिए कि आज के समय में दुनिया में सिर्फ 4-5 देश ही ऐसे हैं जो खुद का फाइटर जेट इंजन बना सकते हैं और यहीं पर फ्रांस भारत के लिए एक फरिश्ता बनकर सामने आया है। फ्रांस की मशहूर कंपनी सफरान भारत के साथ मिलकर एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला एक बेहद पावरफुल इंजन बनाने को तैयार हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इस इंजन की एक 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा। 100% का मतलब है कि इंजन का एक एक पुर्जा, उसके ब्लेड्स, उसकी कोटिंग, सब कुछ भारत में बनेगा और भारत का उस पर पूरा अधिकार होगा। इसी इंजन का इस्तेमाल हमारे MSCA जेट में किया जाएगा। जब हमारा अपना 5वीं पीढ़ी का जेट बनकर तैयार होगा और दूसरी तरफ फ्रांस के साथ मिलकर 6ठी पीढ़ी का जेट बन रहा होगा, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारतीय वायुसेना की ताकत किस लेवल पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा भारत के पास एक और विकल्प भी खुला हुआ है, वो है GCAP यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम। ये भी 6ठी पीढ़ी का ही एक फाइटर जेट प्रोग्राम है जिसे ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर चला रहे हैं। ब्रिटेन ने भी भारत को इस प्रोग्राम में शामिल होने का खुला ऑफर दे रखा है। यानी आज के समय में भारत की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर देश भारत को अपनी टीम में शामिल करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए फ्रांस का FCS ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रांस के साथ हमारा पुराना और बहुत गहरा रक्षा संबंध है। फ्रांस ने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी कभी भारत का साथ नहीं छोड़ा, जबकि ब्रिटेन की नीतियां हमेशा से दोहरी रही हैं। अब भारत सरकार को यह तय करना है कि वो फ्रांस के FCS को चुनती है या फिर ब्रिटेन और जापान के GCAP को। तो इस पूरी ऐतिहासिक डील का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अब दुनिया के उन गिने चुने देशों के एलीट क्लब में शामिल होने जा रहा है जो आने वाले समय की एविएशन टेक्नोलॉजी को लीड करेंगे। चाहे 114 राफेल जेट्स की मेगा डील हो, सफरान कंपनी के साथ फाइटर जेट इंजन बनाने की बात हो, या फिर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट में पार्टनरशिप का ऑफर, ये सब चीजें मिलकर एक नए, आत्मनिर्भर और बेहद पावरफुल भारत की तस्वीर पेश कर रही हैं। चीन, जो हमेशा अपनी संख्या के दम पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, उसे अब ये समझ आ गया है कि भारत तकनीक और क्वालिटी के मामले में उसे बहुत पीछे छोड़ने वाला है। पाकिस्तान की तो हम बात ही क्या करें, उनकी वायुसेना तो आज भी उन पुराने F-16 के भरोसे हैं जिनके पुर्जे भी अब ठीक से नहीं मिलते। भारत का ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, बल्कि ये दुनिया को ये साफ और कड़ा संदेश है कि अब भारत किसी की शर्तों पर काम नहीं करता, बल्कि भारत अपनी शर्तें खुद तय करता है। जब आसमान में बिना पायलट वाले
लेजर हथियारों से लैस भारतीय फाइटर जेट्स और उनके लॉयल विंगमैन उड़ान भरेंगे तो दुश्मनों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ये नए भारत की वो हुंकार है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक साफ सुनाई दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस के छठी पीढ़ी के FCAS प्रोग्राम में तुरंत शामिल हो जाना चाहिए या फिर अपने खुद के AMCA प्रोग्राम पर ही पूरा फोकस करना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा।